वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप मेडागास्कर के विजिट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। मेडागास्कर जो कि एक ईस्ट अफ्रीका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद मेडागास्कर के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह मेडागास्कर के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है ई वीज़ा डॉट ई वीज़ा MADE.MG.com आपने एंटर करना है। आपने जैसे एंटर किया फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। ये है मेडागास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये मेडागास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप ये देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। मेडागास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आपने यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई फॉर अ वीज़ा, आपने यहाँ पर आ जाना है। वीज़ा पर अप्लाई फॉर अ वीज़ा। आप जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपने जैसे कि आप न्यू यूज़र हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पर हेयर नाउ आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो फिर इस सूरत में आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डायल करके फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पर आ जाना है। आप जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपका जो भी सरनेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फर्स्ट नेम जो भी है आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद आपकी जो भी कंट्री है आपने अपनी कंट्री का कोड सिलेक्ट करना है। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो अपनी कंट्री का कोड सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, उसको पासवर्ड को कंफर्म करना है। जब आपने पासवर्ड वगैरह दे दिया फिर उसके बाद आपने सेव करना है। फिर उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने वेरीफाई करना है। ये इनका वेरिफिकेशन कोड है, आपने टू वेरीफाई करना है। वैलिडेट करके फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया, आपका जब अकाउंट वगैरह लॉगिन हो गया, फिर उसके बाद आपने सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन आपने करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है, सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद आपका जो भी है सर नेम एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपने पाकिस्तान, सो पाकिस्तान चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है, जो भी है मेल हो फीमेल हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पासपोर्ट है, ऑर्डनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी दैट इशू, क्या आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री से इशू हुआ है, जिस कंट्री से भी इशू हुआ है आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर को री एंटर करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ जाता है, आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। फिर उसके बाद पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने वो पासपोर्ट डेट, मंथ और ईयर के आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने उसकी एक्सपायरी लिखना है। जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा आपने वो एक्सपायरी लिखना है।
उसके बाद डिक्लेरेशन है एंड एक्सेप्टेंस है, आपने इसको चेक करना है, दोनों को चेक करके फिर उसके बाद आपने फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के बाद उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाओगे, एस्टिमेटेड डेट कि आपने कब आना है, आपने वो डेट सेलेक्ट करना है, जो भी है जब भी आपने जाना है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने प्रोबेबल रिलीज डेट, फिर उसके बाद जब अच्छा फिर एंट्री पॉइंट है, जो भी है आपकी एंट्री पॉइंट आपने इनमें से वो सिलेक्ट करना है, कहाँ से आप आ रहे हो, कौन से पोर्ट से आ रहे हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ये वैलिडिटी, ये टूरिज्म सिस्टम के लिए आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, 15 दिन के लिए स्टे करना चाहते हो, 30 डेज के लिए और या 60 डेज के लिए या 90 डेज पे के लिए, ये आपके डिपेंड करता है। और हर 15 डेज के लिए अलग वीज़ा फीस है, 30 डेज के लिए अलग वीज़ा फीस है और 60 डेज के लिए अलग वीज़ा फीस है। फिर उसके बाद आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है आपने वो लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एग्जैक्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपने टू वैलिडेट कर देना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये फिल्टर अनपेड, अच्छा इसका जो है ना, इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है प्रोसीड टू पेमेंट पर। अगर आप अभी पेमेंट पे करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आ जाना है। अब जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स वगैरह है, अप्लाई फॉर, अच्छा फिर उसके बाद आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अच्छा, इसका जो वीज़ा फीस है वो यूरो में है, 35 यूरो। अगर यूरो में पे करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप इसको यूएसडी में भी कर सकते हो। इसकी वीज़ा फीस ये 37, आप देख सकते हो इसका जो वीज़ा फीस है वो 37 है एक पर पर्सन का। अच्छा, फिर उसके बाद आपने टू वैलिडेट, अगर आपने वीज़ा फ़ी पे करना है तो टू वैलिडेट कर देना है। टू वैलिडेट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कर लें। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी है आपका वीज़ा, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, मतलब कि आप वीज़ा कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट है, डेबिट कार्ड है, जो भी है। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, फिर उसके बाद कार्ड जो भी है कार्ड नंबर, फिर उसके एक्सपायरी कार्ड की, फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड, फिर उसके बाद कंट्री आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंट्री से है। फिर उसके बाद एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है कि जो भी एड्रेस है। फिर उसके बाद आपने सिटी लिखना है, कौन सी सिटी है, पोस्टल है। फिर उसके बाद प्रोविंस, जो भी है प्रोविंस आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सिटी लिखना है, आपका जो भी पोस्टल कोड है आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने इसको पे नाउ कर देना है, पे कर देना है, जिसकी फ़ीस है 37 US डॉलर। जब आप पे कर लोगे फिर उसके बाद जो है ना आपको उसी टाइम विद इन 2 या 3 आवर बाद आपको जो है ना ईमेल के थ्रू आपको मेल कर दिया जाएगा इस ई वीज़ा आपके ईमेल एड्रेस पर। जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपको मेल कर दिया जाएगा। मेल करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना आपने वो वीज़ा प्रिंट करके आपने अपने साथ ले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेडागास्कर के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोज, वाइट बैकग्राउंड, इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, फ्लाइट रिजर्वेशन, CNIC कॉपी, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।